एक चांडाली ने जो जन्मांध थी वो भिक्षा मांग रही थी, किसी ने उसके हाथ में बिल्व पत्र डाल दिया। उसने देखा कि यह खाने की चीज नहीं है, उसको फेंका उसने, तो महाबल शिव के ऊपर वह बिल्व पत्र गिर गया। जब वह लौटी अपने घर, भूखी थी, बिना इच्छा के व्रत हो गया, बिना इच्छा के शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा दिया उसने। रास्ते में वह अचेत होकर के गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। और जब वह मरी तो उसको लेने के लिए यम के दूत आए, यम के दूतों से छीन लिया शिव के गणों ने उसे, और शिव के धाम में पहुंचा दिया। शिव के ऊपर अनजान में कोई बिलपत्र चढ़ा दे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, बिना श्रद्धा का। और कोई श्रद्धा से चढ़ाए, प्रेम से चढ़ाए, शिव जी को भक्ति से चढ़ाए बिलपत्र, तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता, सब कुछ मिल सकता है। महाबल शिवलिंग की एक महिमा और बताई शिव पुराण में। एक मित्रसह नाम का राजा था, सूर्यवंशी, जिसको कलमासपाद भी कहते हैं, जिनकी पत्नी मदयंती थी। वो मृगया खेलने के लिए गए वन में पत्नी के साथ, तो वन में एक दैत्य को मार दिया उन्होंने, कमठ नामक दैत्य को, क्योंकि वह संत ब्राह्मणों को दुख दे रहा था, अधर्म कर रहा था, इसलिए उस दैत्य को मार दिया। तो उसका भाई जो था दैत्य का, बदला लेने के लिए वेश बदलकर, रसोइया का वेश बदलकर राजा के यहाँ आ गया। और छाया के दिन, पिता के छाया के दिन निमंत्रण किया भोजन में वशिष्ठ महाराज को, मित्र सह राजा। उस राक्षस ने क्या किया कि मनुष्य के मांस का भोजन बना करके और परोस दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी तो अंतर्यामी है, जान गए इस भोजन में मनुष्य का मांस है। राजा को श्राप दे दिया कि तुमने बिना विचार किए मुझे मनुष्य का मांस खिलाना चाहा, मेरा धर्म नष्ट करना चाहा, मैं श्राप देता हूं तो राक्षस हो जा। जब वशिष्ठ को पता चला कि राजा की कोई गलती नहीं है, ये तो राक्षस का काम है, तो उन्होंने 12 वर्ष के लिए राक्षस होने का नियम रख दिया। 12 वर्ष के बाद तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। जब राजा ने भी देखा कि गुरुजी ने मेरी बिना गलती के इन्होंने मुझे श्राप दे दिया, तो उन्होंने भी गुरुजी को श्राप देने के लिए अंजलि में जल ले लिया हाथ। मदयंती ने मना किया कि गुरुदेव हैं, उनको श्राप मत दो। कहाँ छोड़ो इस जल को? जहां छोड़ूंगा वहीं जीव प्राणी है, पेड़ के ऊपर छोड़ूंगा पेड़ नष्ट हो जाएगा। सर्वत्र प्राणियों को देखकर उन्होंने अपने पैर में ही उस जल को छोड़ दिया, तो उनका जो पैर था वह काला पड़ गया। तब से उनका नाम कलमासपाद, कलमासपाद। जब वो राक्षस बने गुरु के श्राप से राजा राक्षस बन गए। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी वन में विहार कर रहे थे, उसी समय ब्राह्मण को पकड़ लिया इस राक्षस ने, कलमासपाद राजा जो राक्षस बन चुका। खाने के लिए ब्राह्मणी आतुर होकर के प्रार्थना की, तुम राक्षस नहीं हो, तुम तो राजा हो, मेरे पतिदेव को छोड़ दो। बहुत प्रार्थना किया ब्राह्मणी ने,
पर दुष्ट राक्षस ने नहीं माना और ब्राह्मण का भक्षण कर खा लिया। तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि आज के पश्चात जब भी तुम स्त्री संयोग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह निसंतान हो गए।